गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी और आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से बुक परचेज़ की हैं अपनी एसएससी की तैयारी के लिए और कौन कौन से टीचर को मैं फॉलो कर रही हूँ और किस किस का मैंने पेड बैच लिया हुआ है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो ऐसे हर कमेंट का रिप्लाई करने से अच्छा मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ। तो जुड़े रहिएगा मेरे वीडियो में एंड तक। मैं सारी चीज़ें, सारी डिटेल आपको बताऊंगी और कौन से आपको नहीं ख़रीदने चाहिए कोर्सेस और कहाँ पे आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, कौन से बुक आपको नहीं ख़रीदनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो इतनी बुक्स हैं जो मैंने परचेज़ की थी अपने एसएससी की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी इंग्लिश से। तो इंग्लिश मैंने पढ़ना जब स्टार्ट किया था तो मैंने देखे थे यूट्यूब में कई सारे लेक्चर्स देखे थे कुछ टीचर्स के। और इंग्लिश के लिए भी बच्चों का एक इंग्लिश है और एक जीएस, ये दो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चों का थोड़ा वो रहता है कि मैं कैसे पढ़ूँ, कैसे क्या करूँ। तो इंग्लिश में सबसे पहले अगर मैं वोकैब की बात करूं तो मैंने वोकैब के लिए ब्लैक बुक ख़रीदी थी और मेरे एक फ्रेंड है उसका एसएससी में सिलेक्शन हुआ था 2024 में आई थिंक। तो उसने मुझे सजेस्ट किया था ब्लैक बुक के लिए। तो पहले वैसे तो मैंने जब टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देखे और भी लोगों का जब मैंने देखा वीडियोस कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो भी मुझे यही मैंने देखा था, वो बहुत सारे लोगों ने ब्लैक बुक के लिए रिकमेंड किया था। फिर जब मेरा फ्रेंड ने भी मुझे यही बताया तो मुझे और श्योरिटी हो गई, वो भी सिलेक्टेड है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने ब्लैक बुक ख़रीदी। तो ब्लैक बुक में ये देखिए सीक्वेंस में सारा कुछ दिया है। सबसे पहले OWS हैं, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिर उसके बाद कुछ और वर्ड्स भी हैं। तो ऐसे कर के और इस बुक की एक और अच्छी बात है कि इसके एंड में जब जैसे हमने OWS कंप्लीट कर लिया तो एंड में 200 मोस्ट रिपीटेड OWS हैं। ऐसे ही साइनोनिम्स, एंटोनिम्स में भी 200 मोस्ट रिपीटेड है, जो मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। और फिर इसके एंड में एक्सरसाइज भी दी रहती है और साथ ही साथ जो हमारे एग्ज़ाम्स में आए हुए होते हैं वो कैप वो भी यहाँ पे गिवन रहते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं एसएससी, CGL, CPO, GD, तो इन सब में जो आए हुए होते हैं उनको भी इन्होंने दिया है बुक में। तो आप देख रहे होंगे मैंने अलग से नंबरिंग कर रखी थी। तो मैंने सोचा था, जब मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने सोचा था कि जो इम्पोर्टेंट है, जो हाईलाइटेड है, बस मैं उन्हीं को पहले अच्छे से पढ़ लूँ। लेकिन फिर मेरे फ्रेंड ने बताया नहीं, ऐसा नहीं है। जब उसने तैयारी की थी तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा वो ब्लैक बुक को रट लिया था उसने, पूरा अच्छे से उसने कर लिया था। तो फिर मुझे तब मेरी आंखें खुली, फिर मैंने भी स्टार्टिंग टू एंड तक जो है पूरा एक एक वर्ड पढ़ना स्टार्ट किया। तो अब इंग्लिश ग्रामर की बात करूं तो ये तो मेरा पहले से ही क्लियर था कि मैं नीतू मैम से ही पढ़ूंगी, क्योंकि मैंने उनकी इतनी सारे बुक्स देखी थी और जिसको भी देखूं नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है उसी के लिए सजेस्ट करता है। तो मेरा पहले से ही डिसाइड था कि मैं नीतू मैम से ही पढ़ूंगी। तो बिना किसी डाउट के मैंने नीतू मैम से ही पढ़ना स्टार्ट किया। पहले मैंने उनके कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे, फिर मुझे लगा कि हाँ अब मुझे मैम का बैच ले लेना चाहिए। तो हाँ, एक बात और है, जो भी मैंने बैच ख़रीदे उसमें सबसे जो कॉस्टली मुझे पड़ा वो नीतू मैम का ही था। आप इसका VOD भी ख़रीद सकते हैं, मैंने भी इसका VOD ही परचेज़ किया था। बट हाँ, ये तो मैं कहूँगी मैम का बैच लेना एकदम मेरे लिए वर्थ इट रहा। मैम अच्छा पढ़ाती हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है कि जब मैम पढ़ाती हैं उसके लिए मुझे अलग से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे मुझे मतलब अच्छा लगता है। और वैसे लोग कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है, जब तक हमें अपने नोट्स बना लेने चाहिए उससे हमारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। हाँ, ये मैं भी मानती थी और अदर सब्जेक्ट में मैंने यही किया है। बट तो मैम की जो इंग्लिश की बुक है, जो वो पढ़ाती हैं और जो उनकी क्लास नोट्स है, तो फिर उसमें उन्होंने खुद ही इतने अच्छे से बुक को पूरा लिखा हुआ है, इतने अच्छे से नोट्स हैं उस बुक में कि फिर हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है।
आप देख रहे होंगे इस बुक की हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, क्योंकि मैंने ये बुक सेकंड हैंड ख़रीदी थी। मैं भी आपको यही बोलूँगी, एक बार इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, एक बार नीतू मैम से पढ़ लीजिए। हाँ, मैं लेकिन आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप नीतू मैम का बैच ही परचेज़ करें। अगर आप नीतू मैम के वीडियो भी यूट्यूब से देख सकते हैं तो इतना भी इनफ है आपके लिए। नीतू मैम की जो वीडियोस हैं यूट्यूब में आप देख लीजिए और उनकी बुक को अच्छे से कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और इंग्लिश में जो PYQs है वो लगाइए, इतना ही इनफ है। उनसे इंग्लिश पढ़ने के लिए अगर आप नहीं ख़रीद सकते हैं तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अगर यूट्यूब में ही उनकी क्लासेस ले लेंगे, इतना सफिशिएंट है। और इसके अलावा बस आप क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। हर एक टॉपिक की टेंस ख़त्म हो गया उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप मिरर ऑफ कॉमन एरर ये करके एक बुक आती है, अच्छी बुक है, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए। PYQs लगाइए, बस आपका इंग्लिश का हो जाएगा। बहुत से लोगों को जो गांव से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, उनको इंग्लिश का लेके बहुत वो रहता है कि मैं कैसे इंग्लिश अब पढ़ूं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी यूपी बोर्ड से हूं, और बट अभी मैं जो भी SSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ सब इंग्लिश से कर रही हूँ। क्वेश्चन भी मैं इंग्लिश में ही सॉल्व करती हूँ और इंग्लिश भी मुझे अच्छे से समझ आती है, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहेंगे अपने मन में पहले से मत बैठा के रखिए कि इंग्लिश मैं कैसे करूं, अरे सब कर लेते हैं। आप शुरू तो कीजिए, हो जाएगा। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अगर आप मैम का बैच नहीं परचेज़ कर रहे हैं, अगर यूट्यूब से आप उनकी क्लासेस ले रहे हैं तो फिर आप क्लास नोट्स मत लीजिएगा बुक, आप फिर वॉल्यूम 1 खरीदिएगा। आते हैं मैथ्स पर। तो मैथ्स के लिए मैंने गगन प्रताप सर का जीरो टू हीरो जो बैच है उसका VOD परचेज़ किया था। तो VOD मुझे सही लगता है, उस पर मैं मतलब जो कभी भी किसी भी टाइम पर अपनी क्लासेस ले सकती हूँ, और किसी भी स्पीड पर मैं इसको देख सकती हूँ। मुझे लगता है इससे टाइम वेस्ट नहीं होता है। ये सबकी अपनी अलग अलग पर्सनल चॉइस है, तो मुझे कंफर्टेबल लगा VOD के लिए, तो मैंने सर का VOD बैच परचेज़ किया था, अर्थमेटिक प्लस एडवांस। तो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट। और जो सर की सीट्स रहती हैं वो भी काफ़ी अच्छी रहती हैं, उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है। स्टार्टिंग मैंने की थी अर्थमेटिक से, परसेंटेज स्टार्ट किया था। तो अर्थमेटिक के 4 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फिर मैं एडवांस में ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप भी किसी भी टीचर का बैच लेने से पहले एक बार यूट्यूब में उनकी किसी एक टॉपिक उठाइए, और जो 2-3 टीचर्स हैं जिनके आपने नाम सुने हो उनकी क्लासेस ले लीजिए। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ से आपके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, कहाँ का आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा हाँ मुझे इस टीचर से लेना चाहिए बैच, इनसे पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अभी जो सर का एक और यूट्यूब पे चैनल है, कौन सा है, एक सेकंड, मैथ्स का कॉन्सेप्ट किंग, हाँ, इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, इसकी वीडियोस देखिए। तो सर के जो यूट्यूबर हैं वहाँ पे भी सर के बहुत सारी अच्छी प्लेलिस्ट हैं जिसमें वो डिफरेंट एग्ज़ाम्स के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो भी सॉल्व करवाते हैं। तो यूट्यूब में भी आप इनको फॉलो कर सकते हैं और इनका पेड बैच भी ले सकते हैं। तो अब आते हैं रीज़निंग के पर। तो रीज़निंग का बैच तो कोई पेड बैच अभी मैंने परचेज़ नहीं किया है। हाँ, स्टार्टिंग में मैंने पीयूष सर से जो कैरियर विल पर पढ़ाते हैं उनसे पढ़ना स्टार्ट किया। वो सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने उनके 1-2 टॉपिक पढ़े थे, 2-3 टॉपिक पढ़े थे उनके और सॉल्व किए थे क्वेश्चंस। अच्छा पढ़ाते हैं और मतलब मुझे कोई डाउट ही नहीं था। लेकिन फिर मैंने अपने कज़िन को देखा कि वो रीज़निंग के लिए इवन कोचिंग सेंटर पे ये सर हैं कमल सर, उनको फॉलो कर रहा था। तो जब मैंने इन सर के वीडियोस देखे 1-2, तो मुझे लगा हाँ यार, मतलब एक अच्छा लेवल का जो सर थे वो पढ़ा रहे थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो अभी कुछ दिनों बाद मैं रीज़निंग के लिए इन्हीं सर को
फॉलो करने वाली हूँ, इनका मैं पेड बैच खरीदूँगी। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि अरे ये इतना कॉस्टली है, इतने सारे बैचेस मैं कैसे परचेज़ करूँ। किसी ने मुझे बोला था उस लिंक के लिए कि अपने नोट्स में भेज दूँ परमार सर के। तो देखिए, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और शादी से पहले, मेरी शादी को ज़्यादा दिन नहीं हुए, शादी से पहले के ये सारे बैचेस जो भी मैंने ख़रीद रखे हैं वो मैंने अपने ट्यूशन की जो अर्निंग थी, बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो वहाँ से जो मुझे फ़ीस मिलती थी तो उस पैसे से मैंने अपने बैच ख़रीद रखे हैं। आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, सारे बुक्स और बैचेस लेने में मुश्किल से मुश्किल आपको 5-10 हज़ार लगेगा। तो आप एक बार मतलब कहीं भी आप कर सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, 1-2 महीने के लिए जॉब कर लीजिए, हो जाएगा आपका। एक बार इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। तो रीजनिंग में बस आपको 2 ही चीज़ें करनी है, क्लास लेनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने ये बुक खरीदी। तो अब आते हैं जीएस पर, जो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। तो हर बच्चे की तरह मैंने भी लूसेंट का नाम सुन रखा था जीएस के लिए, तो मैंने भी सबसे पहले लूसेंट ख़रीद ली कि मैंने सोचा अब इससे मैं जीएस अपनी पढ़ूँगी। लेकिन जब भी मैंने लूसेंट उठाई है तब मुझे सिर्फ़ और सिर्फ नींद आई है। इतनी मतलब देखिए कैसे कैसे पैराग्राफ में सारे नोट्स हैं, इसको पढ़ के मुझे लगता था अगर यही हाल रहा तो सिर्फ जीएस ही है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। मतलब लूसेंट से पढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ा हेडेक रहा, जबकि बहुत सारे लोग हैं जो लूसेंट से पढ़ के ही जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो वो मैंने लूसेंट ख़रीदी थी और ये जो एसएससी की पीवाईक्यू है बुक, वो मैंने ख़रीदी थी। तो उसके बाद मुझे पता चला परमार सर के बारे में। तो जब मैंने परमार सर के वीडियोस देखे, सर की क्लासेस ली, उनका बैच परचेज़ किया, फिर मुझे लगा हाँ, अगर इस तरह से कोई जीएस पढ़ाने वाले हो, ऐसे नोट्स प्रोवाइड करने वाले हो, तब तो जीएस किसी के भी लिए हेडेक नहीं रहेगा और कोई भी इनकी क्लासेस वीडियोस पीडीएफ पढ़ के सिलेक्शन ले सकता है। मतलब जीएस इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। तो सच में सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और उनकी पीडीएफ भी दोनों में अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और जब ये अपना एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद में आप देखेंगे इसमें एक सेक्शन होता है क्विज़ का, तो उसमें 100-200 ऐसे करके सर ने क्वेश्चंस भी गिवन हैं जो पीवाईक्यूज़ हैं, जो पहले किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो वो सर क्विज़ेस भी देते हैं। तो आप एक बार अच्छे से वीडियो लीजिए, आप सर की पीडीएफ पढ़िए, फिर उसके बाद आप क्विज़ भी अटैम्प्ट करके देख लीजिए कि आप कितनी चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं। तो ऐसे करके मैंने सर का बैच लिया है और अब मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ। स्टार्टिंग मैंने करी है हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं, स्टार्टिंग मैंने की है स्टैटिक जीके से। तो स्टैटिक जीके मेरा एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसको मैं अपडेट करती रहूँगी, रिवाइज़ करती रहूँगी। इसके बाद मैं ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगी, फिर उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा और कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।